अच्छे लगते हो तुम मुझे, सच में बहुत अच्छे लगते हो तुम मुझे। भाभी ये सब गलत है भाभी। कुछ भी गलत नहीं है। मासा, मन ने तो लागे इस बार सुनीता का पैर पक्का भारी है। मन ने भी यही लक्षण लागे हैं। 1 साल हो गया, बस अब भगवान हमारी सुन ले। हाँ, ले दूध पी ले। हाँ बहू पी ले, अपना ख्याल रख। एक बार तुम्हारी प्रकाश का बच्चा दे दे, फिर देखना मैं थारी और प्रकाश की शादी कितनी धूमधाम से करती हूँ। पर मासा, मैंने तो उन्हें पहले ही अपना पति मान लिया है। अरे पति मानने से क्या होगा, अपनी तो प्रथा है, पहले बच्चा फिर शादी। अरे क्या कर रही है तू? अभी तुझे आराम की जरूरत है। पर अभी पक्का कहाँ है? क्यों? 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, थारा महीना भी ना लगा अभी तक। मतलब साफ है कि तू पेट से। हंस दे, अब शेर का बच्चा आने वाला है। भाभी, अनिकेत। हाय। अरे तुम कब आई? बस अभी अभी। अच्छा एक बात बताओ, कि तुम्हारी मकान मालकिन पूरा दिन पूजा ही करती रहती है क्या? अरे है तो वो पुजारन टाइप से, लेकिन तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लगा? अरे वो आई, फिर से शादी की बात लेकर बैठ गई थी। तो कर लेते हैं ना। तुम बस बोलते हो, तुमने अभी तक तो बाबा से बात भी नहीं की। तुम्हें पता है, तुम्हारे चक्कर में ना मुझे आई को बार बार बहाने देने पड़ते हैं, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे पता है, मुझे प्यार ही नहीं करते। प्यार नहीं करता? देखो जी, तलाक तो होवे को नहीं, और इसीलिए सदियों से ये प्रथा चल रही है। और इसी प्रथा के हिसाब से आज से सुनीता और प्रकाश दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे। और जो सुनीता प्रकाश के छोरे की माँ बन गई तो फिर दोनों का ब्याह करा देंगे। और जो बच्चा नहीं हुआ तो सुनीता को प्रकाश को छोड़कर जाना होगा। तो आज से तुम दोनों साथी। क्या ये? अरे ये क्या है? तेरा महीना चालू है ना? हाँ? अरे चालू है ना? मतलब तू इतने दिनों से एक घर में सबको उल्लू बना रही थी, सबको यहां लग रहा है कि तू पेट से। अभी अभी शुरू हुआ है। अच्छा, अरे 1 नंबर की झूठी है तू, झूठी। मासा, मासा। क्या हुआ प्रकाश? अरे ये पेट वेट से ना है। क्या? बस अब बहुत हो चुका, तू तो बच्चा जनने से रह गई। अरे बंजर है तू, बंजर। कि अब मैं मधु दीक्षा को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि पंचों को यहाँ बुलाए। अब जो भी फैसला होगा ना, पंच ही करेंगे, समझे तू? आप लोगों के कहने से मैंने सरपंच लोगों को यहाँ बुला लिया है। अब जो पंचों का फैसला होगा वो आप लोगों ने मानना होगा। अब पुरुषोत्तम भाई शाही हमारे पंच प्रमुख रहेंगे। आप अपना फैसला सुना ही दो। गोपाल,
थारी छोरी माँ ना बन सकती, और जो छोरी माँ ना बन सके उसकी शादी नहीं हो सकती। अपनी छोरी को ले और चल जाए यहाँ से। ना सरपंच साहब, मारे पे ऐसा जुर्म ना करो। अब जरूरी तो नहीं ना कि कमी मारे अंदर ही हो, जा में भी तो कमी हो सकती है ना। जे एक बार डॉक्टर के पास चेक करा लेते तो अच्छा होता। तू मन्ने नामर्द बुला रही है? मारा टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मारा बीज किसी और के कोख में पल रहा है। काश, क्या बोल रहा है तू? जो कह रहा हूं वही सच है। तो कौन है छोरी? बुला उसको। मैं प्रकाश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये मेरी रिपोर्ट से आप देख सकते अरे हम कोई रिपोर्ट ना देखते। सुन गोपाल, देख, ये छोरा प्रकाश नामर्द ना है। क्या हो रहा है सरपंच साहब? सबके सामने ये छोरा कह रहा है कि इसके संबंध दूसरी औरत के साथ है, और आप इसने सजा देने की बजाय। अरे इसमें सजा की क्या बात है? जो छोरी अपने साथी को पल्लू से पकड़कर ना रख सकी, वो चला गया किसी और का आंचल पकड़ने। मर्द के लिए कुछ सही गलत ना होता। और छोरी सुन, तेरा जब तक बच्चा नहीं हो जाता तू यहीं रहेगी, इसी घर में। वरना हमारी बेटी में कोई खोट नजर ना आवे। चल मान ली थारी बात, तो एक मौका हम उसे और देंगे। ये थारी छोरी सुनीता अपने जेठ दीपक के साथ सोएगी। ये अभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकी, तो इसने वापस जाना पड़ेगा। ना सरपंच साहब, मैं ऐसा नहीं करूंगी। युग के कह रहे हैं आप अपने जेठ के साथ? इससे गंदी बात ना हो सकती कुछ। हम ना मानते ये सब। छोरी, तने तो कोई आपत्ति ना है? आप लोगों ने बोल दिया है तो मन में कोई आपत्ति ना है। इन सब की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, हम पंचों में से कोई जांच ले। अगर आप सबको कोई आपत्ति ना हो तो मैं जांच लूं। देखिए, इनके घर का मामला है, इनके घर में ही रहने देना चाहिए। तो फिर यह तय रहा कि दीपक सुनीता की कोख में अपना बीज डालेगा, और अगर उसके बाद भी ये गर्भवती नहीं हुई तो इनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हमारी समझ से बाहर है सब। चुप! एक शब्द भी और बोला तो बिरादरी का कोई भी आदमी तेरे साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। चलो भाई लगा लो। विनोद भाई, ये माल का हिसाब लेके आया हूँ। अरे भाई, टाइम क्या हुआ? हाँ, मुझे पूना जाना है। ठीक है, अभी जो भी हिसाब है भाभी को दे देना अंदर। जी भाभी जान। चल बेटा, टाई लगा। भाभी जान, ये भाई ने हिसाब के पैसे दिए। हाँ, अंदर आ गया। बाहर निकल, बाहर निकल। कितनी बार बोला है मैंने तुझे कि मेरे पूजा घर में मत आया कर, लेकिन अरे ठीक है ना, जाने दो ना, उसमें क्या इतना। ऐसे कैसे जाने दूं? एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती? जरा सी भी अकल नहीं है इसे। क्या बात हो गई भैया? अरे कुछ नहीं, घर का ही आदमी। चलो, मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। हाँ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो 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 स्कूल चलेंगे साथ में। ये चल बेटा, चलो आ जाओ। बाय। बाय बाय। बाय। चलो बाय बाय बाय। हिसाब ले लेना ठीक से। हाँ ठीक है, बाय। हाँ बाय 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 बाय। तुझे ना अब बताती हूँ मैं। माफ कर दीजिए भाभी जान। ऐसे कैसे माफ कर दूं? सजा तो तुझे मिलेगी। चल। महीना हो गयो थारी छोरी के कोख में दीपक का बीज गिरे हुए। फायदा तो हुआ कौन ही? अब तो तू मानेगा ना कि थारी छोरी बंजर है। अरे इन लोगों ने थारी बेटी को साल भर रखा, खिलाया पिलाया, फिर इनके भी तो समय का नुकसान हुआ ना। ये प्रकाश का इतने दिन में छोरो भी हो जातो और शादी भी हो जाती। अब हर जाने के 30 लाख रुपए तने इनको देने पड़ेंगे। और सुन भाई छोरा, अब तू नई लड़की के साथ रह सकता है।
अगर उससे कोई छोरा छोरी हो गयो तो थारी शादी करवा देंगे। यो क्या कह रहे हैं साहब? यो हमारी छोरी के साथ अन्याय होगा। क्या अन्याय की बात कर रहा था? ये छोरे के अगर थारी छोरी के साथ बच्चा हो जाता तो प्रकाश थारे को पैसे देता कि नहीं? अब हर जाने के पैसे तू देगा। और एक बात, ये थारी छोरी की शादी अब ऐसे आदमी से होगी जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है और अपने पीछे वो बच्चों को छोड़ गई। पंचा, मैं करूंगा सुनीता से शादी। आप सबने तो पता है हमारी बीवी पिछले साल मर गई थी एक बच्चा छोड़ के। तो तय रहा कि सुनीता की शादी केशव के साथ होगी, क्यों भाइयों? हाँ। ये कैसे लोग थे? ये कैसी प्रथा थी? आखिर किसी को भी सुनीता के जिंदगी का इस तरह से फैसला करने का अधिकार किसने दिया था? पंचों ने सिर्फ सुनीता के रिश्ते का ही नहीं, उसकी जिंदगी का फैसला कर दिया और सुनीता के पास कोई चारा नहीं बचा। सर, मैंने आपको फोन किया था। गले पर नाखून के निशान, चेहरे पर खरोंचें। लगता है इसे मारने से पहले इसके साथ किया गया है या फिर मॉलेस्टेशन। तो देखने से शादीशुदा लगती है, लेकिन सवाल है ऐसी जगह पे ये अकेले आई क्यों? बैकवर्ड मुझे नहीं लगता ये कोई रैंडम क्राइम, क्योंकि देखो ना बॉडी पर गहने वैसे के वैसे हैं। लाश की तस्वीर ले लो, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। सर, बैकवर्ड, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, किसी ने उसे वहाँ आते जाते नहीं देखा था और ना ही उस रास्ते पे कोई सीसीटीवी कैमरा है। आसपास के पुलिस स्टेशन में भी ऐसी किसी लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। फिलहाल मैंने उसकी फोटो का आसपास सर्कुलेट कर दिया है। नमस्ते साहब। साहब मेरी पत्नी कहीं चली गई है। उनकी कोई फोटो है आपके पास? जी साहब। बैकवर्ड, ये कब से गायब है? कल रात से साहब। ये कल रात चली गई और आप अभी आ रहे हैं? नहीं साहब, वो मैं लेट आया था तो कह रही थी उसने अपने बाबा साहब के पास जाना है। मैंने कह दिया जा, मुझे नींद आ रही थी। फिर वो चली गई, मैं सो गया और सुबह बाबा साहब को फोन किया तो नहीं साहब, रात को घर नहीं आई वो। और अब वो कभी आएगी भी नहीं। साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब आप? क्या मतलब है साहब? आज सुबह हमें इनकी लाश मिली। लाश? क्या कह रहे हैं साहब आप? आप मुझे एक बात बताइए, आप दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था? नहीं साहब। आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं साहब। अच्छा, आपकी बीवी मोबाइल तो रखती होगी? नहीं साहब, उसने अपने बाबा साहब से ही बात करनी होती थी तो मेरे मोबाइल से कर लेती थी साहब। बैकवर्ड, इन दोनों को मॉर्ग ले जाओ, लाश की शिनाख्त करवा और उनसे कह देना कि पीएम शुरू करें। सर, आप प्लीज जाइए। पर पापा कुछ कीजिए ना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूं? पर पापा बात तो करके देखिए एक बार। देख बेटा, अभी मैं कोटा में हूँ, 15 दिन के बाद आऊंगा, फिर देखूंगा क्या करना है। ठीक है, प्रणाम। सुनीता अपने घर से अपने पिता के घर को जाने के लिए निकली। ये दोनों घर शहर के एक ही तरफ और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर से भी कम है। और हमें सुनीता की लाश मिली यहाँ खाड़ी के पास। सुनीता यहाँ पर क्या करने गई थी इतनी रात को, और वो भी अकेली? तो एक चांस ये है कि सुनीता अपने घर से तो निकली थी, लेकिन रास्ते में किसी ने अगवा कर लिया हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि सुनीता का मर्डर किसी ऐसे आदमी ने किया है जो उसे जानता था। एक काम करो, केशव और गोपाल के आस पड़ोस में थोड़ी पूछताछ करो, देखो अगर सुनीता को जाते हुए किसी ने देखा हो तो। सर, क्या हुआ? क्या हुआ?
अरे तू रो क्यों रही है, पहले ये बता मुझे। आई मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान है। उसने मुझे ये तक बोला मुझे जो लड़का पसंद है उससे वो मेरी शादी करा देगी, मगर मैं उसे क्या बताऊं कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने आई बाबा से बात कर सके। अरे मैंने बाबा से बात की है। प्लीज कुछ करो, मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। अरे तू टेंशन मत ले, मैं तेरी आई से भी बात करूँ। चल रो मत, चुप। शाबाश, चुप चुप चुप, रोते नहीं। प्रकाश कहाँ है? प्रकाश! प्रकाश! क्या हुआ, क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? हमारी बेटी की जान ली है तूने, हमारी सुनीता को मारा है तूने, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे। अरे तुम्हारे दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। दिमाग सही है अब मेरा, अब तुम सबके दिमाग ठिकाने लगा दूंगा मैं। हमारी बेटी की जान ली है, सुनीता को मारा है तुम लोगों ने, मैं पुलिस से सब बता दूंगा। देख गोपाल, यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हुआ है वो पंचों के मर्जी से हुआ है, और आगे जो भी होगा ना पंचों के कहने पर ही होगा, समझा? उस रात आपने सुनीता को कहीं घर से जाते हुए देखा था? बाहर जाते तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ सर, उस रात उनके घर में चिल्लम चाली बहुत हो रही थी। मैं पूजा का सामान उनके घर में देने गया था। सुनाई ना दे रहा तेरे? अरे कोई जरूरत ना है हमारे घर में। चल निकल इधर से, चल अपना बाप के घर जा। अभी 3 महीने पहले उसकी सुनीता से शादी हो गई। वो बेचारी तो उसका बच्चा संभालती थी, लेकिन इस केशव को ना उसकी कदर ही नहीं की। नहीं साहब, सुनीता को आते तो नहीं देखा, और वो 1-1.25 साल से तो यहाँ घर पर आई ही नहीं है। ठीक है। गोपाल के पड़ोसी ने बताया कि सुनीता पिछले 1-1.25 साल से यहाँ घर पे आई ही नहीं है। अगर पिछले 1.25 साल से वो अपने घर नहीं आई तो वो कहाँ थी? ये क्या कर रही हो अंजू? मैंने मना किया नहीं सब कपड़े दिन में पहनने को। क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं, तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो। ज़रूरी है सारे काम रात में ही हो? शादी तो करेगा ना मुझसे? हाँ, तेरे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बड़ा भाव आएगा? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे एयर फ्राइड है, ऑयल फ्री। मैंने कुछ नहीं किया साहब। उस दिन तू ये बोल रहा था कि तू घर आया, उसके बाद तेरी बीवी ने उससे कहा कि वो उसके बाबा के पास जा रही है और वो चली गई। जी सर। लेकिन तूने हमें ये नहीं बताया कि उस रात को तेरी और तेरी बीवी की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। कोई लड़ाई ना हुई हमारी। मैं नशे में आया था तो वही लड़ाई करने लगी साहब। जे तूने कहा रोज रोज की नौटंकी लगा रखी है, किसी की कोई परवाह ना है तन्ने। अरे अपने टावर ने देखा कदे? काय भाषण दे रही है तू मने? ला ला मेरे बच्चे को, मैं संभाल लूंगा इसे। अरे कोई जरूरत ना है हमारे घर में, चल निकल इधर से, चल अपना बाप के घर जा। फिर वो वहां से चली गई साहब। झूठ बोल रहा है तू? नहीं साहब नहीं। तुम दोनों की लड़ाई हुई और तूने गुस्से में आकर उसे मार दिया, और उसके बाद तूने उसकी लाश को खाड़ी के पास फेंक दिया। नहीं नहीं साहब, मैं नशे में आया था, मैं सो गया था उसके बाद। ऐसे सच नहीं बोलेगा तू। गरड़े, बाकी की मिर्ची तुम खिला देना। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं किया साहब। सर सुनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका मर्डर गला दबा के किया गया था। वो 2 महीने प्रेग्नेंट थी, और सर उसका भी हुआ था, और में प्रोटेक्शन यूज किया गया था। सर इसके अलावा उसके बॉडी में किसी जड़ी बूटी के ट्रेसेस मिले, बहुत पुराने। मतलब मेरा शक सही निकला गायकवाड़, सुनीता का मर्डर कोई रैंडम क्राइम नहीं है। यहाँ तक कि मर्डरर ने उसे करने से पहले प्रोटेक्शन यूज किया है। आइए गोपाल जी, बैठिए। आपकी बेटी की शादी 3 महीने पहले हुई केशव से, राइट? लेकिन आपके पड़ोसियों का कहना है कि उससे पहले लगभग 1.25 साल आपकी बेटी आपके साथ नहीं रहती थी। तब वो कहाँ रहती थी? नहीं मतलब हो सकता है कि वहां पर कोई प्रॉब्लम हुई हो। नहीं साहब, क्या प्रॉब्लम होनी है? अपनी मासी साहब के घर रहती थी वो,
मासी का एड्रेस दीजिए। बहुत अच्छे लगते हो तुम मुझे, सच में बहुत अच्छे लगते हो तुम मुझे। भाभी ये सब गलत है भाभी। कुछ भी गलत नहीं है। मैं पल्लवी से प्यार करता हूँ भाभी, हटो आप। मुझे कुछ नहीं पता। अरे हटो ना। हम सबने क्यों बुलाया है? जी वो गोपाल का फोन था। पुलिस वालों को सुनीता के बारे में सब कुछ पता चल गया कि वो यहाँ 1 साल से रह रही थी। अरे तो जब पुलिस आती तब बुला लेती, अब क्या यहाँ बैठे रहे उनके इंतजार में? राणे, तुम जरा आसपास पूछताछ करो। सर। सुनीता यहीं रहती थी? जी हाँ सर, मैं उसकी मासी हूँ। उसकी माँ के मरने के बाद सुनीता अकेलापन महसूस कर रही थी, तो मैंने ही उसे कहा कि यहाँ आकर रहे। मेरा पूरा परिवार है, खुश रहा करती थी वो। वैसे ये सब लोग हैं कौन? जी ये हमारा बड़ा बेटा है दीपक, और ये उसकी पत्नी योगिता, और ये हमारा छोटा बेटा प्रकाश है जी। और ये हमारे रिश्तेदार हैं जी। और आप? ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। सुनीता की किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा घर में या बाहर? नहीं जी साहब, गाय थी वो हमारी, उसका भला किसी के साथ क्या झगड़ा हो सकता है? सुनीता बहुत प्यारी बच्ची थी साहब, उसके बारे में सुना तो बुरा लगा। गायकवाड़, हो ना हो ये लोग जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सर, ये सुनीता के बारे में कुछ बताना चाहते। वो प्रकाश की बीवी है। प्रकाश की बीवी? लेकिन हमें तो ये बताया गया कि ये उसकी मासी का घर है। नहीं साहब, हमें तो हमेशा यही लगा कि वो प्रकाश की बीवी है। ठीक है, जाओ। देखा गायकवाड़, ये लोग हमसे 100% कुछ छुपा रहे हैं। एक काम करो, वो एक खुले बाल वाली लड़की थी ना, वो इन सब में बहुत अलग लग रही थी। जरा पता करो वो लड़की कौन है, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिले निकाल लो। एक और बात, हमें सुनीता के पेट में जड़ी बूटी के ट्रेसेस मिले थे। पता करो यहाँ आसपास कोई जड़ी बूटी वाला, कोई वैद्य हकीम कोई है क्या? सर जी, पुलिस कहाँ से बीच में आ गई? माँ साहब, मैं तो कहती हूँ प्रकाश भाई साहब को निकिता के साथ रख दो कुछ दिन। मेरी बहन है, बच्चा भी जनेगी और इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे? प्रकाश के बच्चे की माँ मैं बनने वाली हूँ, तो इस नाते शादी तो मुझसे होनी चाहिए। छोरी तू पागल होगी क्या? थारे को इस घर में खाली इसलिए रखा हुआ है कि थारे भीतर इस वंश का बीज पल रहा है। तो एक बार ये बच्चा हमें दे दे, फिर जहां मर्जी आवे वहां जा। तने जितना पैसा चाहिए होगा हम देंगे। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। तुमने कहा था ना तुम मुझसे शादी करोगे, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ बोलो। मैंने कहा था, पर मैं क्या करूं? मैंने आप लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी। ये जो आप लोगों की प्रथा है ना, आप लोगों में चलती होगी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी अभी। सर, सुनीता के घर में जो घुंघराले बाल वाली लड़की थी, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सर, उसका नाम अंजू है, एक्ट्रेस है, छोटे मोटे रोल करती, यूपी की रहने वाली। एक्ट्रेस? तो ऐसी लड़की उस घर में क्या कर रही थी? वो लोग तो कह रहे थे कि उनकी कोई रिश्तेदार है।
और मेरे ख्याल से गायकवाड़ वो शायद प्रेग्नेंट भी थी। हाँ? हेलो, मैं भाईंदर पुलिस स्टेशन से सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव बोल रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए इंस्पेक्टर, मैं भी आपसे बात करना चाह रही थी। मैं आपको सब सच सच बताना चाहती हूँ। इन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और यहाँ तक कि प्रथा के चक्कर में ना इन्होंने सुनीता की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है। कौन सी प्रथा? देखिए इंस्पेक्टर, मैं ना आपको मिलके सब बता देती हूँ। अब मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। शाम को मैं मिलती हूँ आपको। ओके। अरे छोड़। तो एक बात बता, तू मेरा काम करेगा या नहीं करेगा? क्यों? तेरा मन भर गया ना मेरे से? इकबाल, ऐसे बात मत कर कि तुझे मुझसे प्यार हो गया है। हम दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए। इकबाल, मुझे अनिकेत चाहिए, कुछ कर। सर, अंजू का फोन बंद आ रहा है। उसने कहा था वो हमसे मिलने आएगी, और वो आई क्यों नहीं? सर, हो सकता है उसने अपना मन बदल लिया। मैं एक बार फिर से ट्राई करके देख। नहीं, रहने दो गायकवाड़। वैसे भी बहुत रात हो गई है, अब उससे भूलना तो नहीं सकते। कल देखते हैं। ये तो अंजू है। ये गले पर निशान देख रहे हो? बिल्कुल सुनीता की तरह इसके गले पर भी निशान है। इसका मतलब इसे भी गला दबाकर मारा गया है, और हो सकता है सुनीता की तरह इसके साथ भी पहले। गायकवाड़, अंजू फोन पे मुझे ये बता रही थी कि प्रकाश उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो सुनीता के बारे में हमें कुछ बताना चाहती थी। हो सकता है प्रकाश को ये पता चल गया हो, और इसलिए प्रकाश ने इसे अपने रास्ते से हटा दिया। ये प्रकाश जहां पर भी है उसको उठा कर लाओ। सर, बॉडी पोस्टमार्टमला पाठवून द्या। सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। अंजू की हमसे बात हुई थी, तब उसने हमें ये बताया कि तुमने उसे फंसाया है। सर, मुझे कुछ नहीं पता। वैसा क्यों बोल रही थी? वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। नहीं सर। तो फिर वो तुम्हारे घर में क्यों रह रही थी? मासा की बचपन की सहेली की बेटी थी सर, इसलिए वो हमारे घर पे रह रही थी। अंजू ने हमें किसी प्रथा के बारे में बताया। वो ये कह रही थी कि तुम लोगों ने मिलकर सुनीता की जिंदगी बर्बाद कर दी। कौन सी प्रथा? सच में कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। करने इसको इतना मारो कि सच अपने आप बाहर निकल आए। नहीं सर, अंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसका भी गला दबा कैसे मारा गया, और ये 6 महीने प्रेग्नेंट। सर, एक बात और, मरने से पहले अंजू के साथ किया गया था, और इसके केस में भी प्रोटेक्शन यूज किया गया। संजू के कॉल रिकॉर्ड्स, मरने से पहले आखिरी कॉल इसने किसी उमेश को किया था। बोला भी उमेश को? क्या सर, ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात में मेरी अंजू से बात हुई थी सर। मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ, और वो अच्छी दोस्त है मेरी। ये अंजू प्रकाश के घर में क्यों रह रही थी? सर, वो दोनों का अफेयर चल रहा था, और अंजू प्रकाश के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अंजू ने जब हमें फोन किया था तो वो ये कह रही थी कि प्रकाश ने उसे फंसाया है। किसी प्रथा के बारे में बात कर रही थी। कौन सी प्रथा, तुम कुछ जानते हो? प्रकाश और उसके खानदान वाले पुराने ख्यालात के। पहले प्रकाश सुनीता के साथ रहता था। अच्छा, मतलब सुनीता उसे बच्चा नहीं दे सकती थी, इसलिए प्रकाश ने उसे छोड़ दिया। और ये अंजू प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रकाश उसे इसलिए नहीं अपना सकता था क्योंकि वो उसकी कम्युनिटी की नहीं थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, गोपाल के अकाउंट में 30 लाख रुपए जमा हुए। 30 लाख? इतनी बड़ी रकम? बुलाओ उसे। साहब, मेरी बच्ची सकाळी कॉलेजला गेली, लेकिन अभी तक घर पे नहीं आई है। साहब, मैंने उसके सारे दोस्तों को पूछ लिया, लेकिन उसका कहीं पे कोई पता नहीं है। आपके पास उसकी कोई फोटो है? क्या नाम बताया आपने? पल्लवी। रानी,
फोटो सर्कुलेट करो, इनसे नंबर ले लो और नंबर ट्रेस पे डालो। अगर घर के बाहर, कॉलेज के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा हो, उसका फुटेज निकलवाओ, दोस्तों से पूछताछ करो। तुम्हें यांच्याबरोबर जा। आइए। मुझे समझ में नहीं आता मैं आपसे क्या कहूं। आपकी बेटी का खून हुआ, लेकिन फिर भी आपने इस प्रथा के बारे में हमें नहीं बताया। मैं डर गया था, यो मैं आपको अपनी प्रथा के बारे में बताता तो तुम्हारे को भी मार देते हो लोग। डर गए थे? सच क्यों नहीं बताते? उन लोगों ने पैसे देकर आपका मुंह बंद कर दिया था। आपके बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए कहां से आ गए? तुम्हारे ही पैसे थे साहब, जो मैंने प्रकाश को दिए थे। मैं माँ बनने वाली हूँ, वो भी केशव के बच्चे की। आप लोगों ने परंपरा के नाम पर क्या क्या नहीं किया मेरे साथ, यहाँ तक कि हमारा भी करवाया। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना, बंजर नहीं हूँ मैं। हमारे को हमारे हरजाने के 30 लाख रुपए वापस चाहिए। एक बार फैसला हो चुका है, तन्ने 1 रुपया भी ना मिलेगा। थूकती हूँ मैं आपके इस फैसले पर। मुझे मेरा पैसा भी चाहिए और न्याय भी, वरना एक एक को जेल भिजवा दूंगी मैं। सुनीता के मरने के बाद हमारे ऊपर दबाव बनाया उन लोगों ने। हमारे से कहा कि अगर मैंने पुलिस के सामने अपना मुंह खोला तो हमारे साथ बिरादरी का कोई आदमी व्यापार धंधा नहीं करेगा, और मुंह बंद रखने के लिए हमारे पैसे भी वापस कर दिए। आपकी बेटी का खून हुआ और आप प्रथा और पंचों के नाम पर चुप रहे। आपको नहीं लगा कि आपकी बेटी को न्याय दिलवाना चाहिए? सर, अंजू के पेट में जो फीटस था उसका डीएनए रिपोर्ट बच्चा प्रकाश का ही। तो डीएनए रिपोर्ट से साबित हो गया है कि अंजू तेरे ही बच्चे की मां बनने वाली थी। बोल! तो तूने अंजू को इसलिए मारा क्योंकि वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। तूने सुनीता को इसलिए मारा क्योंकि तू उसके पैसे वापस नहीं करना चाहता था, है ना? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैं तो अंजू से शादी करना चाहता था, लेकिन मैं पंचों के खिलाफ नहीं जा सकता था सर। आप लोग पंच हैं और पंच को परमेश्वर कहा जाता है, लेकिन आप सब ने मिलकर सुनीता पर इतने बड़े अत्याचार किए। हमने तो फैसला सुना दिया था कि अलग हो जा, यही प्रथा है। आपके कहने पर चुप! आपके कहने पर इस दीपक ने सुनीता के साथ किया। वो छोरी आखिर तक यही कहती रही कि उसके भीतर कोई दोष ना है। तो आप उसकी टेस्ट करवा सकते थे डॉक्टर के पास ले जाकर। हम डॉक्टर वाक्टर को नहीं मानते, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि इसने सुनीता के साथ किया। प्रथा बचाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, यही हमारी परंपरा है। साहब नहीं, आप मैं बता दूंगा। मैं मान दो मैं सुनीता के साथ गंदा काम किया, पर लेकिन मैं अगर वो नहीं करता ना साहब, तो पंच मुझे भी सजा सुना देते। ये सब सबकी रजामंदी से हुआ था साहब। शारीरिक संबंध में रजामंदी औरत की होनी चाहिए। ये सब के सब गुनहगार हैं, लेकिन दीपक के खिलाफ हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। अभी वो मान तो रहा है कि रेप उसने किया था, लेकिन कोर्ट में मुकर जाएगा। आइए सर, ये प्रकाश के घर के पास जड़ी बूटी बेचते हैं। तुम सुनीता को जानते हो? हाँ, उन्हीं के लिए जड़ी बूटी लेके जाती थी वो। कौन सी जड़ी बूटी? वो बच्चा नहीं होने के लिए, मतलब उसके खाने से बच्चा ठहरता नहीं। और कौन लेके जाती थी? योगिता। तो तुमने सुनीता को वो जड़ी बूटी खिलाई ताकि उसका बच्चा न ठहरे। हमारे से गलती हो गई साहब, मैं ना चाहती थी कि वो माँ बने, इसलिए मैं 1 साल तक उसे दूध में जड़ी बूटी मिलाकर देती थी। मैं मानू हूँ साहब, मेरे पति ने उसके साथ गलत काम किया, उसके बाद भी मैं उसके घर जाती थी। ले तू ये लड्डू खा, इसमें खास जड़ी बूटी है। ले, इससे तुझे ताकत भी आएगी और तेरा बच्चा भी ठहर जाएगा। एक बार बस तू माँ बन जा, फिर प्रकाश से शादी तेरी मैं करा के दूंगी। खा खा खा। क्यों किया तुमने ऐसा? साहब मैं चाहती थी कि हमारी बहन की शादी प्रकाश से हो जाए। और अंजू? अंजू को भी तुम लोगों ने मिलकर मारा क्योंकि तुम लोग ये जानते थे कि वो प्रकाश के बच्चे की माँ बनने वाली है और वो हमसे मिलने वाली है। ना ना साहब, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत काम किया, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ साहब, मैंने किसी की जान ना ली साहब। पाटिल मैडम,
इनसे जरा अपने तरीके से पूछताछ कीजिए और तब तक कीजिए जब तक ये सच ना बोले। सर, पल्लवी का कॉल रिकॉर्ड। पल्लवी का मोबाइल उसके घर के आगे ही बंद हो गया था। लास्ट कॉल उसने किसी अनिकेत को किया था जो अंधेरे में रहता है। इस अनिकेत के साथ उसकी हमेशा बातें हुआ करती थी। उसके घर जाके पता करो। सर। यस सर। अनिकेत? हाँ सर, यहीं पे रहता है, ऊपर। बुलाओ उसको। हाँ, बुलाता हूँ सर। क्या हुआ जी? अनिकेत के बारे में पूछ रहे। जाओ तुम अनिकेत को बुलाओ। जाओ। हाँ। आइए ना सर। क्या हुआ सर? पल्लवी को जानते हो? हाँ सर, मेरी दोस्त है। सिर्फ दोस्त? गर्लफ्रेंड है सर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने घर से गायब है। क्या? पल्लवी गायब है? कॉलेज के लिए निकली थी, अपने घर पे वापस नहीं आई। मैं खुद उसका फोन कब से ट्राई कर रहा हूँ। कहीं तुमने तो उसे छुपा कर नहीं रखा? सर मैं ऐसा क्यों करूँगा सर, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। आप चाहे तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर किराए पर रहता हूँ, ये मेरे मकान मालिक है। करडे, सर्च करा सगळीकडे। सर। अरे आप रुकिए, आप रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती, वो मेरा पूजा घर है। देखिए, हमें सिर्फ पल्लवी को ढूंढना है। लेकिन मेरे पूजा घर में कोई कदम नहीं रखेगा, और जो अंदर जाना है तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए बस। देखिए सर प्लीज सर, आप पूजा घर छोड़ के बाकी सब जगह पे देख लो ना सर। क्या है ना सर, मेरी बीबी किसी को भी अंदर जाने नहीं देती है। ठीक है बाबा, चेक करो। सर वो यहाँ नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वैसे भी मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। ठीक है, तुम्हें हमारे साथ इंक्वायरी के लिए चलना पड़ेगा। ठीक है सर। सर सभी पंच और सुनीता के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सब क्लीन है। इनमें से ना तो कोई भी उन जगहों पे था जहाँ पे सुनीता या अंजू की लाश मिली, और ना ही इनमें से कोई भी किसी भी हिस्ट्री शीटर के कांटेक्ट में रहा है। मोबाइल लोकेशन मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं गायकवाड़ के आदमी वहां पर नहीं था। वैसे देखा जाए तो ये सुनीता बहुत ही साधारण किस्म की महिला थी। उसके लाइफ में कौन कौन हो सकता है? उसका पति जो उसको मारता पीटता था, फिर ये प्रकाश, ये पंच, इनके अलावा और कौन हो सकता है? सर, हमने पल्लवी के बॉयफ्रेंड अनिकेत के घर पे तलाशी ली, पल्लवी वहां पे भी नहीं मिली। जरा पल्लवी की फाइल देना। एक मिनट। रानी, ये पल्लवी के बॉयफ्रेंड का नाम अनिकेत मानदर है? जी सर। अनिकेत? जी सर। तो तुम ये प्रकाश, दीपक, इन सबको जानते हो तुम? हाँ सर, वो मेरे रिलेटिव है सर। तो तुम ये भी जानते होगे कि तुम्हारी कम्युनिटी में हाल फिलहाल में 2 मर्डर्स हुए? नहीं सर, मैं इन मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता। दरअसल जॉब के कारण मैं अंधेरी में रहता हूँ और बाकी पूरी फैमिली भाईंदर में। बाबा साहब ही कोटा गए हुए हैं और मासा से इसके बारे में कुछ भी बात नहीं हुई अभी। तुम्हारी कम्युनिटी में बाहर की कम्युनिटी की लड़की से शादी करना मना है, और पल्लवी तो तुम्हारी कम्युनिटी की है नहीं। हाँ सर, लेकिन मैंने बाबा साहब से कहा था इस बारे में बात करने के लिए सर। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है सर। इसकी पूरी फैमिली के कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन सब कुछ निकालो और पता करो वाकई में इसके बाबा कोटा में है या नहीं। सर ये देखिए, अनिकेत के घर वालों के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड से क्या मिला है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? इस मोबाइल की लोकेशन सुनीता और अंजू के मर्डर स्पॉट पर भी थी, और जहां से पल्लवी गायब हुई वहां पर भी। ओह माय गॉड। गायकवाड़, जल्दी चलो। करडे, पाटिल मैडम ला घेऊन या लवकर। हाँ मासा, मैं घर आ रहा हूं। पल्लवी कहाँ है? कौन पल्लवी? सुनीता और अंजू को तुमने ही मारा ना? मैंने किसी को नहीं मारा। गायकवाड़, पूरे घर की तलाशी लो, पल्लवी को ढूंढो। चलो। तलाशी? तलाशी कैसे ले सकते हैं सर? अरे हमारे घर में क्या है भाई? मैं कह रही हूँ ना, कोई भी ना आए।
तो आपने सिर्फ पल्लवी को किडनैप नहीं करवाया, आपने सुनीता और अंजू की जान ले ली। मरवाया नहीं साहब, अपने हाथों से मारा है मैंने। हमारे दादा साहब मुंबई में आके बसे थे, धीरे धीरे सब लोगों ने बसाया था उन्होंने। तुम्हारी और हमारे भाई पुरुषोत्तम की तो ये जिम्मेदारी बनती थी ना कि हम अपनी प्रथा को खराब ना होने दें। मैं किसी भी हाल में अपनी रीत बंद और प्रथा को खराब नहीं होने दे सकती थी साहब। इसीलिए मैंने उन दोनों सुनीता और अंजू को मारा। और जब मैं उन दोनों को सजा दे सकती थी तो उस छोरी पल्लवी को कैसे छोड़ देती? उसने तो हमारा बेटा बहकाया था साहब, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। आपकी इस बेतुकी प्रथा की वजह से आपने 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी और 2 की जान ले ली। शर्म आनी चाहिए आपको। आज तक मैंने यह सुना था कि औरत औरत की दुश्मन होती है, आज मैंने देख लिया।